हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। और फ्रेंड्स, ये है हमारा एचआरएम या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मॉड्यूल, जिसमें हम एचआर के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं फ्रेंड्स, और ऑलरेडी 2 वीडियोस हम इस सीरीज में डाल चुके हैं। हमारी वीडियो नंबर 5 जो थी जॉब एनालिसिस के बारे में, और वीडियो नंबर 6 जो थी जेडी एंड जीएस यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं अपनी अगली कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है जॉब डिज़ाइन, वीडियो नंबर 7। और इसके साथ हमारा ये थर्ड चैप्टर आज फिनिश होगा, थर्ड कॉन्सेप्ट। चलिए जॉब डिज़ाइन के बारे में समझते हैं। तो ऑलरेडी हमने देखिए जॉब एनालिसिस कर लिया, जॉब डिस्क्रिप्शन लिख लिया, जॉब स्पेसिफिकेशन कर लिया। अब जॉब डिज़ाइन क्या होता है? इट इज़ प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग एंड अरेंजिंग वर्क एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग। मतलब आप एक पर्सन है, उसकी जॉब को, उसके काम को आप डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर्मल वे में, उसको जॉब डिज़ाइन बोलते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एस्टेब्लिश जॉब स्ट्रक्चर्स इन अ मैनर दैट आर मेट ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट एज वेल एज पर्सनल एंड इंडिविजुअल नीड्स ऑफ जॉब होल्डर। मतलब काम को जो है ना, इस तरीके से डिज़ाइन करना, इस तरीके से उसको बनाना कि वो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करे और पर्सन की पर्सनल को भी। अब सिर्फ आप अगर कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचेंगे और एम्प्लॉय को जो है वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मान लीजिए उसको वो करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई भी बर्नआउट हो सकता है। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट, स्किल्स की डेवलपमेंट भी आपको देखनी होती है। तो जॉब डिज़ाइन का बेसिकली यही एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट भी मीट हो और पर्सन की अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट भी मीट हो। अब डिसीजंस इसमें इन्वॉल्व क्या होते हैं? तो सिंपल जो हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चन वर्ब्स जो होते हैं, आप उनको याद कर लीजिए और आप समझ जाएंगे कि जॉब डिज़ाइन में क्या क्या आता है। सबसे पहले इसमें बताया जाता है कि हु, कौन करने वाला है उस काम को। हु का मतलब कौन, कौन करेगा। व्हाट का मतलब क्या, क्या क्या करना चाहते हैं आप इस पर्टिकुलर जॉब से, क्या क्या करवाना चाहते हैं, बेसिकली वो होता है व्हाट। वेयर, किस किस स्कोप में उसको काम करना रहेगा, कहाँ कहाँ काम करना रहेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, मल्टीपल लोकेशंस पे, वो होता है वेयर। व्हेन, कब काम करना है, क्या वर्क आवर्स हैं, कितने शिफ्ट आवर्स हैं, क्या डेज रहेंगे, क्या फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, वेयर, व्हेन। फिर उसके बाद वाई, क्यों, मतलब इस जॉब का बेसिकली पर्पस क्या है, इस काम की, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप क्या अचीव करना चाहते हैं। और लास्ट में हाउ, उसको कैसे अचीव करना चाहते हैं। तो इन 6 क्वेश्चंस को आप आंसर कर दीजिए, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, तो आपका जॉब डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल डिफाइन हो जाएगा। अब जॉब डिज़ाइन को कैसे बनाया जाता है उसके प्रोसेस को समझते हैं। सिंपल 4 स्टेप्स होते हैं जो कि बड़े ही लॉजिकल स्टेप्स हैं, आप समझ लीजिए उनको। सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग वर्क प्रैक्टिस को असेस करना। देखिए कोई भी काम, भले कोई पर्सन को आप हायर कर रहे हो, नई वो पोजीशन बहुत कम केसेस में नहीं होती है, होती भी है, मोस्ट ऑफ द 95% केसेस में एग्जिस्टिंग के लिए ही आप रिफिल कर रहे होते हैं। तो आप एसेस करते हैं कि एग्जिस्टिंग वर्क प्रैक्टिसेस वर्क उस काम में क्या है, उसको एसेस करते हैं। टास्क को उसके बाद एनालाइज करते हैं कि उस पर्टिकुलर काम में जो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, उन टास्क से क्या एनालिसिस निकल के आ रहा है, क्या उनसे आप अचीव कर रहे हैं। उसके बाद आप जॉब को डिज़ाइन करते हो उस एनालिसिस को यूज़ करते हुए नई जॉब को। और फिर रीवैल्यूएटिंग जॉब डिज़ाइन, अगले स्टेप में, मतलब कि जो हमने जॉब डिज़ाइन था उसको रीवैल्यूएट कीजिए और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसको कीजिए। सबसे पहले वर्क प्रैक्टिसेस को असेस करना, टास्क्स को एनालाइज करना, जॉब को डिज़ाइन करना और फिर उसको टाइम टू टाइम रीवैल्यूएट करना। वो 6 मंथ्स के बाद हो सकता है, 1 साल के बाद हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिसेस। ये होता है प्रोसेस ऑफ जॉब डिज़ाइन। अब इसके बाद हम समझते हैं अप्रोचेस टू जॉब डिज़ाइन, और ये बहुत ही 4 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं। इनको डिटेल में समझना, ये क्या होते हैं और आपस में क्या फ़र्क होता है, कब क्या यूज़ करना चाहिए, बड़ा ही ज़रूरी है। तो देखिए 4 इंपॉर्टेंट आपके अप्रोचेस होते हैं। जॉब रोटेशन नंबर 1, जॉब एनलार्जमेंट नंबर 2, जॉब एनरिचमेंट नंबर 3। ये फ़र्क समझिएगा आप, एनलार्जमेंट सेकेंड और थर्ड है एनरिचमेंट, एंड फोर्थ होता है जॉब सिंप्लीफिकेशंस। इन चारों के बारे में चलिए डिटेल में हम लोग बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो जॉब होता है वो होता है जॉब रोटेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड अप्रोच है। इसमें हम क्या करते हैं? शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विद मेन एम टू ऐड वेराइटी एंड प्रिवेंट मोनोटनी। तो देखिए सेम काम करते करते ना मोनोटनी, यानी कि मतलब बोरियत, थकान उस तरीके का हो जाता है। आदमी भी सोचता है कि सुबह आता हूँ 9 से 5 सेम काम करता हूँ, निकल जाता हूँ, मैं कुछ सीख तो रहा नहीं, और फ्रस्ट्रेट होकर वो छोड़ देता है, कहीं और चला जाता है, या वो मतलब सिर्फ काम और अटेंडेंस को पूरी करने के लिए ऑफिस में आता है। तो इसलिए जॉब रोटेशन में क्या करते हैं, उस एम्प्लॉय को एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट करते हैं विद इन डिपार्टमेंट। अब मान लीजिए आप
एडमिन डिपार्टमेंट की हम लोग बात करें तो एक कॉर्पोरेट एडमिन होता है, एक प्लांट एडमिन का रोल होता है। तो आप जॉब रोटेशन में कर सकते हैं कि आप कोई पर्सन है, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस हो गया, मोनोटोनस लग रहा है, 1 साल के लिए उसको कोई पर्टिकुलर लोकेशन को मैनेज करना दे दीजिए, इससे वो भी चैलेंजेस को समझेगा। मार्केटिंग में एक पर्सन है जो हमेशा ब्रांडिंग देखता है, उसको कुछ टाइम पे के लिए आप इन्फ्लुएंसर पे काम करने के लिए दे दीजिए। फाइनेंस में कोई पर्सन डे इन डे आउट सिर्फ अकाउंट्स रिसीवेबल्स देख रहा है, उसको आप ट्रेजरी या पेबल में डाल दीजिए। तो मतलब उसी डिपार्टमेंट में आप अलग डिपार्टमेंट में भी कर सकते हैं, बट वो बहुत रेयर होता है। नॉर्मली विद इन डिपार्टमेंट अलग काम में पर्सन को मूव किया जाता है, उसको हम बोलते हैं जॉब रोटेशन। समटाइम इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स मेकिंग सर्टेन ऑल्टरेशन इन एग्जिस्टिंग जॉब प्रोफाइल। अगर आपके लिए पर्सन को ऐसे मूव करना पॉसिबल नहीं है तो कई बार क्या करते हैं, उसकी जॉब प्रोफाइल में कुछ चीज़ों को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर आप मार्केटिंग के ब्रांडिंग की पर्सन की बात करें तो उसी में आप उसके 1 या 2 कोई और नया इंटरेस्टिंग चैलेंजिंग काम आप कर देंगे, तो ये भी एक तरीके से उसकी जॉब में उसको इंटरेस्ट जगाएगा। इट इनेबल्स एम्प्लॉय टू ब्रिंग आउट देयर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट एंड मैक्सिमम पोटेंशियल। तो जो आदमी कहते हैं ना कि सेम काम करते करते मैं अपनी स्किल्स ही नहीं दिखा पाता, अदरवाइज मौका मिले तो मैं क्या कर लूँ, तो जॉब रोटेशन कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल दिखाने का और चीज़ें करने का मौका देता है। अब इसका एडवांटेज तो यही है कि देखिए पर्सन सीखेगा, उसकी स्किल्स डेवलप होंगी, मोनोटनी अवॉइड होगी। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। कुछ एम्प्लॉय ये सोच सकते हैं कि इतने साल से मेहनत से ये चीज़ सीखी थी, अब बेकार में नए फंक्शन में लेके जा रहे हैं, हो सकता है ये लोग मुझे निकालना चाहते हो, नेगेटिव फीलिंग भी आ सकती हैं। वो जॉब रोटेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं। अब हम चलते हैं जॉब एनलार्जमेंट पे, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो जॉब एनलार्जमेंट, देखिए एनलार्ज करना नाम से समझ में आता है, एनलार्ज करना होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, उसको बोलते हैं एनलार्ज करना। इट इज द मेथड ऑफ एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ जॉब विद एडिशन ऑफ सम मोर टास्क एंड ड्यूटी। तो आप जॉब का स्कोप बढ़ा देते हैं कुछ और टास्क उसमें ऐड करके, और इसका मेन एम क्या होता है कि एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को ही आप और अपीलिंग बना दें। आप पर्सन को कहीं और ना भेजें कि जैसे कि जॉब रोटेशन में कर रहे थे, आप करंट उसको ही और अपीलिंग बना दें। एडिशनल टास्क एंड ड्यूटी डू नॉट रिक्वायर न्यू बट कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग सिमिलर स्किल्स एंड एफर्ट्स। वही स्किल्स यूज करते हुए पर्सन उसको यूज कर सकता है। अब जॉब एनलार्जमेंट का आप एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए मार्केटिंग में आपका जो पर्सन जिसकी हम बात कर रहे थे एंड वो प्रोडक्ट को ही देख रहा था, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ब्रांड मैनेजमेंट अब तक कर रहा था, तो आप एनलार्जमेंट में आप उसको दे सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि वो समझे कि डे इन डे आउट सेल्स कैसे होती है, तो आप उसको कोई एक की अकाउंट दे सकते हैं, या कोई कंपनी का नया इनिशिएटिव है, मान लीजिए B2B सेलिंग का है, ई सेलिंग का हो, गवर्नमेंट पोर्टल का हो, वो उसको दे दीजिए। या आप कोई नया इंपॉर्टेंट कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं, वो उसको सिंगल हैंडेडली आप हैंडल करने के लिए दे दीजिए। तो ये होगा जॉब एनलार्जमेंट, मतलब उसकी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को अपीलिंग बनाने के लिए आपने कुछ और चीज़ें दे दी। इससे वो भी सीखेगा, उन टास्क से सीखेगा भी, और उसको चैलेंजिंग भी लगेगा, और आप भी उसको ग्रो कर पाएंगे। अब हम आते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट पे, जो होता है जॉब एनरिचमेंट। इसको समझिएगा और फिर इसमें आप समझिएगा कैसे पहले दोनों कॉन्सेप्ट से अलग है। तो एनरिचमेंट होता है प्रोसेस इन विच एम्प्लॉयज आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर एबिलिटी बाय पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो पहले दोनों में क्या हो रहा था, रोटेशन में हमने उसको दूसरी लोकेशन पे दूसरे रोल में भेज दिया, एनलार्जमेंट में कुछ और काम करने के लिए दे दिया। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लेके आ रहे हैं। और नॉर्मली ये जो किया जाता है, ये मिड लेवल मैनेजर्स के साथ किया जाता है, उनके पोटेंशियल को ग्रूम करने के लिए, कल को हायर पोजीशन लेने के लिए। तो इसमें क्या होगा, कोई इंपॉर्टेंट नया प्रोजेक्ट है, उसको बोला जाएगा कि आप इसको अपने तरीके से हैंडल कीजिए। इसमें आपको डे इन डे आउट वाले जो फैसले होते हैं, डिसीजन होते हैं, उसके लिए मैनेजमेंट के पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप मे भी हमें मंथली या क्वार्टरली रिपोर्ट दे दीजिए, तो आप उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करने को दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं उसको एनरिच करना। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये हर्सबर्ग ने 1950 में मोटिवेशन की 2 फैक्टर थ्योरी में बताया था। ये हमारा ओबी का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है मोटिवेशन, और ये थियरी भी उसमें है। हम अपने ओबी के मॉड्यूल में इसको डिटेल में कवर करेंगे। इसमें भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ हर्सबर्ग ने क्या कहा था। उसने कहा था कि जॉब कैन बी एनरिच्ड बट इन्वॉल्व द एलिमेंट्स ऑफ एंथुसियाज्म, चैलेंज एंड विजन। मतलब किसी भी जॉब को एनरिच करना हो तो उसमें आप ऐसी चीज़ें डालिए जिसमें पर्सन के एंथुसियाज्म, चैलेंज और विजन यूज होता हो। इसको हम बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट। अब आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे, जो होता है जॉब सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंप्लीफाई करना मतलब आसान बना देना। तो ये क्या है, प्रोसेस वेयरिंग अ जॉब इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर टास्क टू मेक जॉब इजियर एंड इंटरेस्टिंग। अब एक कोई लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है,
वो बड़ा ही चैलेंजिंग लग रहा है और उसको कोई भी लेने से डर रहा है, तो आप उस काम कीजिए, आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और पर्सन की स्किल के हिसाब से उनको एलोकेट कर दीजिए। तो अभी क्या होगा देखिए, जब एक पूरा बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसको करने से मे भी वो डरे कि कल को मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, आप उसको कहिए कि तेरे को प्रोजेक्ट की फेलियर से नहीं जज किया जाएगा, इसके ये 10 अलग अलग सब पार्ट्स हैं, तू अपनी तरफ से मेहनत कर, वन बाय वन एक एक पार्ट को अचीव कर। कोई नई प्लांट आप अगर मान लीजिए लगाने जा रहे हैं, तो पर्सन को ये कहना कि नई प्लांट फंक्शनल तूने टाइम से कर दी तो सक्सेस है, अदरवाइज फेलियर, तो वो अपने आप उसमें आ जाएगा, प्रेशर में आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना मतलब आप उसको बताइए कि क्लियरेंस ले लेना जो है वो तेरा एक पार्ट है, मशीन इंस्टॉलेशन सेकेंड पार्ट है, फिर मैन पावर को देखना थर्ड पार्ट है। इस तरीके से आप ब्रेक कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। डिवाइडेड टास्क आर असाइन टू एम्प्लॉय एज इंडिविजुअल जॉब, इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी बाय रिड्यूसिंग देयर मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट। तो एक मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी एफर्ट्स जो है आपने ब्रेक कर दिए, रिड्यूस कर दिए, उनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। दिस अप्रोच इज इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग टाइम एंड मोशन स्टडीज। जो टाइम एंड मोशन स्टडीज में कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को एज अ होल करने की बजाय पार्ट्स में आप कीजिए, वो बेसिकली हमारे जॉब सिंप्लीफिकेशन का मेन की आइडिया होता है। तो दोस्तों इसके साथ हमारा जॉब डिज़ाइन फिनिश होता है और हमारा थर्ड चैप्टर जो कि जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिज़ाइन था वो भी फिनिश होता है। हमारी वीडियो नंबर 5, 6, 7 आप देखिए और इस पूरे टॉपिक को समझिए। अब देखिए, हमने पहले मैन पावर प्लानिंग करी थी, 3 वीडियोस उस पर डाली, उसके बाद हमने जॉब को एनालाइज कर लिया, JDGS बना लिया, डिज़ाइन कर लिया। अब ये सब कुछ करने के बाद आपने JD बना लिया, अब आप लोगों को लेके आएंगे ना कंपनी में, तो वही हमारा अगला चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4, जो कि होगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बारे में, कि हम रिक्रूट और सेलेक्ट कैसे करते हैं मैन पावर को। ओके फ्रेंड्स, आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें बताइए। कोई भी फीडबैक हो तो meeru.study@gmail.com पे लिखिए या कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।